दोस्तों, हम में से ऐसे बहुत लोग होंगे जिनके पास लोक अदालत से नोटिस आया है और हमने उसको कोई रिएक्ट नहीं किया है। तो इस सिनेरियो में हमको ही पता है, अगर एक बार नोटिस आता है और अगर हम उसको इग्नोर करते नहीं जाते हैं तो उस सिनेरियो में कोई भी पुलिस केस या फिर क्रिमिनल केस प्रोसीडिंग नहीं होता। लेकिन दोस्तों, क्या होगा अगर आपके पास एक से ज़्यादा बार, मतलब 2 या 3 बार आपके पास नोटिस आ चुका है और आप उसको इग्नोर कर दिया है, उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, मतलब कोई भी रिप्लाई या फिर नहीं गए, तो क्या उस सिनेरियो में आपके ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज हो सकता है? क्या आपके ऊपर कोई 420 धोखाधड़ी का केस दर्ज हो सकता है? इस सवाल में क्या बोलते हैं लोक अदालत का जो ऑफिशियल वेबसाइट, इस सवाल का आंसर क्या देता है, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। सो यहाँ पे मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट में क्या लिखा हुआ है, लोक अदालत का क्या गाइडलाइन है, उसके ऊपर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो अगर आपके मन में भी ऐसे कोई क्वेश्चन चल रहा है कि अगर मैं लोक अदालत का नोटिस बार बार इग्नोर करता हूं तो उस सिनारियो में क्या हो सकता है, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी देखने के लिए। और अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, हम सभी को पता है कि लोक अदालत का जो नोटिस आता है वो आपका एक लास्ट स्टेज होता है, जहाँ पे आपको इससे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको कंसिलेशन नोटिस आता है। कंसिलेशन नोटिस के बाद आता है आपको आर्बिट्रेशन नोटिस। अभी आर्बिट्रेशन नोटिस में क्या होता है, नहीं जाते हो तो क्या होता है, उसमें सारे इस टॉपिक के ऊपर जो है बहुत सारा मैंने वीडियो बना के रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस चैनल का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है कि लोक अदालत से पहले आपको ये कंसिलेशन नोटिस आता है, आर्बिट्रेशन नोटिस आता है। अगर आप उसको इग्नोर करते हो तो ही जाके लोक अदालत का प्रोसीडिंग होता है। अभी लोक अदालत क्या होता है, लोक अदालत एक सिविल कोर्ट होता है जहाँ पे कुछ रिटायर्ड जज का बेंच बैठता है और आप अपना केस लेके वहाँ पे खुद भी अप्रोच कर सकते हो, या फिर बहुत सारे केसेस में जो बेसिकली होता है कि फाइनेंस या फिर बैंक जहाँ से आपने लोन लिया है वही कंपनी अप्रोच करता है लोक अदालत पे। नोटिस आता है और एक डेट दिया जाता है, उस डेट पे आपको बुलाया जाता है और बुलाने के बाद अगर आप वहाँ पे अप्रोच करते हो तो आपका पक्ष प्लस बैंक का पक्ष, दोनों का पक्ष जो है सुना जाता है। फिर जो भी रिटायर्ड जज का बेंच बैठता है वहाँ पे एक सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं जिससे आपका जो इशू है वो सेटल्ड हो जाए। अब वहाँ पे क्या क्या रेमेडीज़ मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे हो सकता है कि आप अगर कोई लोन पे नहीं कर पा रहे हो तो आपको कुछ कम पैसे में सेटलमेंट करने का ऑप्शन मिल जाए, जो कि बेसिकली आप जो कलेक्शन एजेंसी की तरफ से जब कॉल आता है उसको बोलने के बावजूद भी नहीं मिलता। ऐसा सिनारियो में लोक अदालत से बहुत आपको रिलीफ मिल सकता है। सेकंड होता है कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग का सुविधा। ऐसा बहुत देखा गया है जहाँ पे लोन रिस्ट्रक्चरिंग का फैसिलिटी आपको बैंक को बार बार बोलने के बाद भी नहीं मिलता, या फिर कलेक्शन एजेंसी का जब कॉल आता है उनको भी बार बार बोलने के बाद भी नहीं मिलता है। लेकिन लोक अदालत जाने के बाद जब इस बारे में बात होता है तो ऐसे वहाँ से इस टाइप का सुविधा मिल जाता है। थर्ड ऑप्शन ये मिल जाता है कि आपको जो है कुछ समय और दिया जाता है जिससे कि आप अपना लोन का भुगतान कर पाओ। आपने देखा होगा कि जब भी आप पेमेंट नहीं कर पाते तो आपको बार बार कॉल आना स्टार्ट हो जाता है और कलेक्शन एजेंसी को अगर आप बोल भी देते हो कि मैं 2 दिन बाद पूरा पेमेंट करता हूँ तो भी आपका बात नहीं सुना जाता। आपको हर दिन और हर मिनट हर घंटे में आपके पास कॉल आता है आपके रिलेटिव के पास। तो अगर आप लोक अदालत जाते हो तो उस सिनारियो में अगर आप अप्रोच करते हो और आपसे फाइनेंस कंपनी या बैंक का अगर ऐसा कुछ सेटलमेंट होता है कि हाँ मुझे 10 दिन या 15 दिन का समय दीजिए जिससे मैं पूरा पेमेंट कर पाऊंगा और उस बीच में मेरे पास कोई भी कलेक्शन कॉल आना नहीं चाहिए, तो इस सिनारियो में भी आपके पास कलेक्शन एक्टिविटी बंद हो जाता है। लेकिन जो भी लोक अदालत में आप एग्री करते हो उसको आप कोई भी कोर्ट में या फिर कोई भी जगह जाके उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अगर आप लोक अदालत जाते ही नहीं हो 2 से 3 बार के बाद तो क्या होता है। देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है लोक अदालत का वहाँ पे आपको लेके जाता हूँ और वहाँ पे एक क्वेश्चन है जहाँ से आप समझ सकते हो इसका आंसर क्या होगा। वो क्वेश्चन है कि लोक अदालत में कौन कौन सा केसेस आता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा 2 रीज़न दिया गया है। 2 रीज़न में साफ साफ लिखा हुआ है कि पहला रीज़न ये लिखा है कि ऐसा कोई भी केस जो कोर्ट अप्रोच होने से पहले आए, मतलब ऐसा केस जो बैंक कोर्ट में रेफर करने वाला है
लेकिन उससे पहले स्टेज में, उस लास्ट स्टेज में जो है इस केस को लोक अदालत रेफर किया है। दूसरा सिनारियो, ऐसा कोई केस जो पहले कभी कोर्ट में नहीं गया है, वही केस यहाँ पे आप रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों का जो मीनिंग है आप समझ सकते हो कि ऐसा केस जो कि बैंक या फिर NBFC जो भी है जहाँ से आपने लोन लिया है, वो कोर्ट में रेफर करने से पहले उस केस को यहाँ पे दर्ज करा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप बार बार इग्नोर करते हो तो उस सिनारियो में बैंक चाहे तो आपके ऊपर धोखाधड़ी 420 का केस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कर सकते हैं बोल रहा हूँ, मतलब करेगा ही ऐसा कोई गारंटी नहीं है, कर सकता है। क्योंकि अगर आपको बार बार कोई नोटिस दिया जा रहा है, आप उसको इग्नोर करते हो, क्योंकि लोक अदालत का स्टेज आपको भी पता है, पहले मैंने बताया कि आपको उससे पहले कंसीलेशन का नोटिस आता है, उसके बाद आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, उसके बाद जाके आपका लोक अदालत का नोटिस आता है। तो आपको अगर बार बार नोटिस देके बुलाया जा रहा है, अगर आप उसको इग्नोर करते हो तो यहाँ पे बैंक मान सकते हैं कि आप जानबूझ के पैसा नहीं दे रहे, इसके चलते आप इग्नोर कर रहे हो, ये सारा जो नोटिस है आप इग्नोर करो, आप जानबूझ के नहीं जा रहे हो। तो उस सिनारियो में बैंक इस चीज़ को विलफुल डिफॉल्टर के कैटेगरी में इसको लिस्ट करके आगे आपको फ्रॉड या फिर 420 का केस में प्रोसीडिंग कर सकता है। लेकिन दोस्तों रियलिटी में ऐसा बहुत सारे सिनारियो में ऐसा कम होता है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कोई कॉल आता है या फिर कलेक्शन एजेंसी की तरफ से रिकवरी आता है तो उस सिनारियो में आप कोशिश करें उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, और अगर सेटलमेंट वगैरह का ऑप्शन दिया जाता है तो ज़रूर आप उस बारे में बात कर सकते हो। लेकिन ऐसा सिनारियो में आप देख सकते हो यहाँ पे भी लिखा है कि आगे नेक्स्ट जो प्रोसीडिंग होता है लोक अदालत के बाद वो होता है कोर्ट। सो यहाँ पे अगर चाहे बैंक या फिर NBFC आगे इस केस को लेके जा सकता है। आई होप दोस्तों आपको इस चीज़ का भी आंसर मिल चुका होगा। सो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ऐसा ही ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।